श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। देव पूजा विधान। विष्णु पूजोपयोगी व्रजनाम मंडल। विष्णु दीक्षा और लक्ष्मी पूजा। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाली सूर्यादि देवों की पूजा का मैं वर्णन करता हूँ। हे वृषभध्वज, ग्रह देवताओं के आसन की पूजा कर निम्न मंत्रों ओम नमो सूर्य मूर्ते, ओम ह्रां ह्रीं सः सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम बृहस्पते नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः, ओम तेजश्चराय नमः से आसन, आवाहन, पाद, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नमस्कार, प्रदक्षिणा और विसर्जन आदि उपचारों को प्रदान करके सूर्य आदि ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। ओम ह्रां शिवाय नमः मंत्र से आसन की पूजा। ओम ह्रां शिव मूर्ते शिवाय नमः मंत्र से नमस्कार करें और साधक शिव पूजा में सर्वप्रथम ओम ह्रां हृदय नमः, ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा, ओम ह्रूं शिवाखे वषट, ओम ह्रीं कवचाय हूं, ओम ह्रूं नेत्रत्राय वोष्ट, ओम ह्रां अस्त्राय नमः। इन मंत्रों से षडन्यास करें। तत्पश्चात ओम ह्रां सगोजाताय नमः, ओम ह्रीं वाम देवाय नमः, ओम ह्रूं वघोराय नमः, ओम ह्रीं तत्पुरुषाय नमः, ओम ह्रौं ईशानाय नमः। इन मंत्रों से शिव के पांचों मुखों को नमस्कार करना चाहिए। इसी प्रकार विष्णु पूजा में ओम वासुदेवसनाय नमः मंत्र से भगवान विष्णु के आसन की पूजा करें। ओम वासुदेव मूर्ते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते शंकराष्टाय संकर्षणाय नमः, ओम नमो भगवते प्रद्युम्नाय नमः, ओम नमो भगवते अनिरुद्धाय नमः। इन मंत्रों के द्वारा साधक हरि के चतुर्व्यूह को नमस्कार करे। उसके बाद ओम नारायणाय नमः, ओम तत्सद ब्रह्मणे नमः, ओम ह्रूं विष्णवे नमः, ओम श्रों नमो भगवते नरसिंहाय नमः, ओम भूः ओम नमो भगवते वराहाय नमः, ओम कं टं पं चं शं वेन्ताय नमः, ओम जं खं रं सुदर्शनाय नमः, ओम खं ठं फं शं गदाय नमः, ओम वं लं शं, ओम वं लं मं शं पंचजनाय नमः, ओम घं धं धं ओम घं ढं भं हम श्रये नमः, ओम गं डं वं सं पुष्टाय नमः, ओम धं शं वं सं वनमालाय नमः, ओम सं दं लं श्रीवत्साय नमः, ओम ठं चं धं यं कौस्तुभाय नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम इंद्रादिभ्यो नमः, ओम विश्वक्सेनाय नमः। इन मंत्रों से भगवान श्री हरि के अवतारों, आयुधों और एवं वाहन आदि को नमस्कार करते हुए इन्हें आसनादि उपचार प्रदान करने चाहिए। हे वृषभध्वज, भगवान विष्णु की शक्ति देवी सरस्वती की मंगल कारिणी पूजा में ओम ह्रीं सरस्वते नमः इस मंत्र से देवी सरस्वती को नमस्कार कर निम्न मंत्रों से षडन्यास करना चाहिए। ओम ह्रां हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शिरसे नमः, ओम ह्रूं शिखाय नमः, ओम ह्रीं कवचाय नमः, ओम ह्रूं नेत्रत्राय नमः, ओम ह्रं अस्त्राय नमः। इसी प्रकार श्रद्धा, रिद्धि, कला, मेधा, तुष्टि, पुष्टि, प्रभा तथा मति, ये जो सरस्वती देवी की 8 शक्तियां हैं, उनका पूजन निम्न नाम मंत्रों से करें।
ओम ह्रीं श्रद्धाय नमः। ओम ह्रीं हृदये नमः। ओम ह्रीं कलाय नमः। ओम ह्रीं मेधाय नमः। ओम ह्रीं तुष्टये नमः। ओम ह्रीं पुष्टये नमः। ओम ह्रीं प्रभाय नमः। ओम ह्रीं मत्यये नमः। इन शक्तियों की पूजा करने के पश्चात क्षेत्रपाल गुरु और परम गुरु का ओम क्षेत्रपालाय नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम परम गुरुभ्यो नमः इन मंत्रों से नमस्कार करना चाहिए। तदंतर कमल वासिनी सरस्वती देवी को आसनादि उपचार प्रदान करने चाहिए। पूजन के अनंतर सूर्यादि देवताओं के लिए प्रयुक्त होने वाले मंत्रों से उनका पवित्रारोहण करना चाहिए। श्री हरि ने कहा, हे शिव, भगवान विष्णु की विशेष पूजा के लिए 5 प्रकार के रंगों से बने हुए चूर्ण के द्वारा वज्रनाभ मंडल का निर्माण करना चाहिए, जो 16 समान कोष्ठकों से संयुक्त हो। वज्रनाभ मंडल बनाकर सबसे पहले न्यास करें और उसके बाद भगवान श्री हरि की पूजा करें। हृदय के मध्य में भगवान विष्णु, कंठ में संकर्षण, सिर पर प्रद्युम्न, शिखा भाग में अनिरुद्ध, संपूर्ण शरीर में ब्रह्मा और दोनों हाथों में श्रीधर का न्यास करें। तत्पश्चात अहम विष्णु है, मैं ही विष्णु हूँ, ऐसा ध्यान करते हुए पद्म के कर्णिका भाग में भगवान श्री हरि की स्थापना करें। इसी प्रकार मंडल के पूर्व में संकर्षण, दक्षिण में प्रद्युम्न, पश्चिम में अनिरुद्ध और उत्तर में ब्रह्म की स्थापना करें। तदंतर ईशान कोण में श्रीधर और पूर्वादि दिशाओं में इंद्र आदि देवों की स्थापना करनी चाहिए। यथा पूर्व दिशा में ओम इंद्राय नमः मंत्र से इंद्र, अग्नि कोण में ओम अग्नेय नमः मंत्र से अग्नि, दक्षिण दिशा में ओम यमाय नमः मंत्र से यम, नेतृत्व कोण में ओम नेत्रत्याय नमः मंत्र से नेत्रति, पश्चिम दिशा में ओम वरुणाय नमः मंत्र से वरुण, वायु कोण में ओम वायवे नमः मंत्र से वायु, उत्तर दिशा में ओम कुबेराय नमः मंत्र से कुबेर और ईशान कोण में ओम ईशानाय नमः मंत्र से ईशान नामक दिक्पाल की स्थापना करें। इसके बाद उन सभी देवों की गंधादि उपचारों के द्वारा पूजा करनी चाहिए। इससे साधक परम पद को प्राप्त हो जाता है। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, दीक्षित शिष्य को वस्त्र से अपने दोनों नेत्र बंद करके अग्नि में देवता के मूल मंत्र से 108 आहुतियां प्रदान करनी चाहिए। हे रुद्र, पुत्र लाभ के लिए द्विगुण 216, साधना सिद्धि के निमित्त त्रिगुण 324 और मोक्ष प्राप्ति की कामना से देशिक उपदेष्टा आचार्य को चाहिए कि वह चतुर्गुण 432 आहुतियां उसी विष्णु मंत्र से प्रदान करे। विद्वान देशिक को सबसे पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए। तदंतर वे वायवी कला यम बीज मंत्र से शिष्यों की स्थिति, अग्नय कला रम बीज के मंत्र के द्वारा उनकी मनस्ताप वेदना तथा वरुण कला वम बीज मंत्र से हृदय की स्थिति, धर्म की अभिरुचि का विस्तार करें। इसके बाद देशी को उस पर तेज में आत्म तेज का निक्षेप करके जीवात्मा और परमात्मा के एक के अर्थात अभेद ज्ञान का चिंतन करना चाहिए। तदंतर वे आकाश तत्व में ओमकार का ध्यान कर शरीर में स्थित अन्य कारणभूत वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी तत्व का चिंतन करें। इस प्रकार प्रणव ओमकार मंत्र का चिंतन करते हुए प्रत्येक कारणभूत तत्वों पर
जो साधक विजय प्राप्त करता है वह शरीरधारी होने के कारण उस पंच महाभूत के ज्ञान रूपी शरीर को ग्रहण कर लेता है। अतः हे वृषभध्वज, अपने अंतःकरण में उस सूक्ष्म शरीरधारी क्षेत्रज्ञ ज्ञान को उत्पन्न करके प्रत्येक महाभूत को उसी में संयुक्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मंडलादि के निर्माण में जो लोग असमर्थ हैं, वे मात्र मानस मंडल की कल्पना करके भगवान श्री हरि का पूजन करें। शरीर में ब्रह्म तीर्थ आदि की कल्पना की गई है, अतएव उसी क्रम से वह मानस मंडल भी चार द्वारों से युक्त है। हाथ को पद्म तथा उंगलियों को पद्म पत्र कहा गया है। हथेली उस पद्म की कर्णिका है और नख उसके केसर हैं। इसीलिए साधक को उस हाथ रूपी कमल से सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि और यम सहित श्री हरि का ध्यान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद वह देशिक सावधान होकर अपने उस हाथ को शिष्य के सिर पर रखे, क्योंकि हाथ में विष्णु विद्यमान रहते हैं। अतः यह हाथ स्वयं विष्णु स्वरूप है। उस हाथ के स्पर्श मात्र से शिष्य के समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं। तदंतर गुरु शिष्य की विधिवत पूजा करे और उस शिष्य का नामकरण करे। श्री हरि ने रुद्र से कहा, अब मैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्त्री स्त्रीदिल आदि में की जाने वाली श्री लक्ष्मी की पूजा के संबंध में कह रहा हूँ। सबसे पहले ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः यह कहकर साधक श्राम श्रीम श्रूम श्रेम श्रोम शः इन बीज मंत्रों से क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र में इस प्रकार से षडन्यास करे। ओम शाम हृदयाय नमः, ओम श्रीं शिरसे स्वाहा, ओम शूम शिखाय वषट, ओम श्रें कवचाय हूं, ओम श्रोम नेत्रत्राय वोष्ट, ओम शह वस्त्राय फट। साधनारत भक्त को अंगन्यास करके आसन सहित श्री लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद चार प्रकार के वर्णों से अनुरंजित पद्म गर्भ चार द्वार और 64 प्रकोष्ठों से युक्त मंडल के मध्य लक्ष्मी और उनके अंगों का तथा एक कोण में दुर्गा गण और गुरु का, तदंतर अभिष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए तत्पर साधक अग्नि आदि कोणों में क्षेत्रपाल देवों की पूजा करके हवन करे। तत्पश्चात वह ओम घम टम डम हम श्री महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र से पूर्व लिखित परिवार के सहित श्री महालक्ष्मी देवी का पूजन करें। तदंतर वह साधन को ओम सोम सरस्वते नमः, ओम ह्रीं सोम सरस्वते नमः, ओम ह्रीं वद वद वाग्वादिनी स्वाहा, ओम ह्रीं सरस्वते नमः इन मंत्रों को कहकर सरस्वती को नमस्कार करना चाहिए। अध्याय 7, 8, 9, 10 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। नवव्यूह अर्चन विधि पूजना अनुक्रम निरूपण। श्री हरि ने रुद्र से कहा, गरुड़ ने कश्यप ऋषि को जो नवव्यूह की पूजा का वर्णन सुनाया था उसको अब मैं कह रहा हूं, आप सुने। साधक सबसे पहले योग क्रिया के द्वारा जीवात्मा को मस्तक, नाभि और हृदय रूपी आकाश नामक तत्व में प्रविष्ट करे। तदंतर वह रम
इस अग्नि बीज मंत्र से 5 भौतिक शरीर का शोधन करे। उसके बाद वह यम इस वायु बीज मंत्र से उस संपूर्ण शरीर के लय की भावना करे। तत्पश्चात वह लम इस बीज मंत्र से चराचर जगत के साथ उस विलीन हुए शरीर के संप्लावित होने की भावना करे। उसके बाद वह वम इस बीज मंत्र से पुनः स्वयं में अमृतत्व की भावना करे। तदंतर अमृत के बुदबुदों के बीच वे मैं ही पीतांबरधारी चतुर्भुज भगवान श्री हरि हूँ, ऐसा मानकर आत्म तत्व के ध्यान में निमग्न हो जाए। उसके बाद शरीर तथा हाथ में 3 प्रकार का मंत्र न्यास करना चाहिए। पहले द्वादशाक्षर बीज मंत्र से तदंतर कहे गए बीज मंत्र से न्यास तथा बाद में षड् न्यास करे। इससे साधक साक्षात नारायण स्वरूप हो जाता है। साधक दक्षिण अंगुष्ठ से प्रारंभ कर मध्यमा उंगली पर्यंत न्यास करे। उसमें बाद उस इसके बाद वह पुनः मध्य उंगली पर ही 2 बीज मंत्र से न्यास करके पुनः शरीर के विभिन्न अंगों पर न्यास करे। क्रमशः हृदय, शिर, शिखा, कवच, मुख, नेत्र, उदर और पीठ भाग से अंग न्यास करते हुए दोनों बाहु, दोनों हाथ, दोनों जानु और दोनों पैरों में भी न्यास करना चाहिए। तदंतर अपने दोनों हाथों को कमलवत आकृति प्रदान करके उसके मध्य भाग में दोनों अंगुष्ठों को सन्निविष्ट करें। तत्पश्चात उसी मुद्राकृति में परम तत्व स्वरूप अनामय सर्वेश्वर भगवान नारायण का चिंतन करें। इसके बाद इन्हीं बीज मंत्रों से क्रमशः तर्जनी आदि उंगलियों में न्यास करके यथाक्रम शिर, नेत्र, मुख, कंठ, हृदय, नाभि, गुहा, जानुद्वय तथा पादद्वय में भी न्यास करना चाहिए। बीज मंत्रों से दोनों हाथों में न्यास तथा छड़ंग न्यास करके संपूर्ण शरीर में न्यास करना चाहिए। वह अंगुष्ठ से कनिष्ठा अंगुली तक 5 बीज मंत्रों से न्यास करे। उसके बाद हाथ के मध्य भाग में नेत्र के बीज मंत्र से न्यास करने का विधान है। अंग न्यास में भी इसी क्रम से हृदय भाग में हृदय, मस्तक शिखा में शिखा, दोनों स्तन प्रदेश में कवच, नेत्रद्वय में नेत्र तथा दोनों हाथों में अस्त्र बीज मंत्र को अवस्थित करना चाहिए। तदंतर उन्हीं बीज मंत्रों से दिशाओं को प्रतिबद्ध करके साधक पूजन की क्रिया प्रारंभ करे। सबसे पहले एकाग्र चित्त होकर उसको अपने हृदय में योगपीठ का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद वह अग्नि आदि से पूर्व दिशाओं में यथाक्रम धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को विन्यस्त करके पूर्वादि दिशाओं में अधर्मादि का न्यास करे। यथा अग्नि कोण में ओम धर्माय नमः, नेतृत्व कोण में ओम ज्ञानाय नमः, वायु कोण में ओम वैराग्याय नमः ओम और ईशान कोण में ओम ऐश्वर्याय नमः, पूर्व दिशा में ओम अधर्माय नमः, दक्षिण दिशा में ओम अज्ञानाय नमः, पश्चिम दिशा में ओम अवैराग्याय नमः और उत्तर दिशा में ओम अनिश्चर्याय नमः कहकर न्यास करें। साधक इस प्रकार इन न्यास विधियों से आच्छादित अपने शरीर को आराध्य का पीठ और स्वयं को उसी का स्वरूप समझकर पूरा भी मुख उन्नत अवस्था में स्थित होकर अनंत भगवान विष्णु को अपने में प्रतिष्ठित करे। तदंतर ज्ञान रूपी सरोवर में उत्पन्न
ऊपर की ओर उठी हुई कर्णिका से युक्त शतपत्र वाले 8 दिशाओं में प्रसरित श्वेत अष्टदल कमल का ध्यान करें। तत्पश्चात साधक को ऋग्वेदादि के मंत्रों से सूर्य, चंद्र तथा अग्नि स्वरूप मंडलों का क्रमशः एक के ऊपर एक का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद वह पूर्वादि दिशाओं में भगवान केशव के पास ही अवस्थित विमलादि शक्तियों को अष्टदल कमल पर न्यासत विन्यस्त विन्यस्त करके नवी शक्ति को कर्णिका में स्थापित करें। इस प्रकार ध्यान करके उस साधक को योग पीठ की विधिवत पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात वह पुनः मन से भगवान विष्णु का अंग सहित आवाहन कर उस योग पीठ में उन्हें प्रतिष्ठित करे। तदंतर पूर्वादि चारों दिशाओं में अवस्थित चतुर्दल कमल पर हृदय आदि न्यास करना चाहिए। कमल के मध्य भाग में तथा कोणों पर अस्त्र मंत्र का न्यास करे, अर्थात उसके पूर्व दल में हृदयाय नमः, दक्षिण दल में शिर से स्वाहा, पश्चिम दल में शेखाय वषट तथा उत्तर दल में कवचाय हूम, मध्य में नेत्रत्याय वोषट तथा कोण में अस्त्राय फट कहकर न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात पूर्वादि दिशाओं में यथाक्रम संकर्षण आदि के बीज मंत्रों को विन्यस्त करने का विधान है। तदंतर वह पूर्व और पश्चिम दिशा के द्वार पर ओम वेंत्याय नमः कहकर वेंत्य को प्रतिष्ठित करे। उसके बाद दक्षिण द्वार पर ओम सुदर्शनाय नमः, ओम सहस्राय नमः का उच्चारण करके 1000 अरों वाले सुदर्शन चक्र की ओर स्थापना करे। तदंतर दक्षिण द्वार पर ओम श्रीये नमः मंत्र से श्री का न्यास करके उत्तर द्वार पर ओम लक्ष्मी नमः मंत्र से लक्ष्मी को प्रतिष्ठित करे। साधक को इसके बाद उत्तर दिशा में ओम गदाय नमः मंत्र से गदा, कोणों में ओम शंखाय शंखाय नमः मंत्र से शंख का न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात उन विष्णुदेव के दोनों ओर आयुधों का न्यास करना चाहिए। विधान साधक दक्षिण की और शांग्र धनुष तथा देव के बाईं और इक्षु बाणों का न्यास करे। इसी प्रकार दोनों भागों में खड़ग और चर्म का न्यास करे। तदंतर वह साधक मंडल के मध्य दिशा भेद के अनुसार पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों को प्रतिष्ठित करे और उनके आयुधों को भी स्थापित करे। उसके बाद विद्वान साधक को ऊपर की ओर ओम ब्रह्मणे नमः मंत्र से ब्रह्मा तथा नीचे की ओर ओम अनंताय नमः मंत्र से अनंत देव का न्यास करना चाहिए। इस प्रकार साधक अपने इस प्रकार साधक सभी देवों का न्यास एवं ध्यान करके उनकी पूजा करे और उनके सामने उनकी ही मुद्रा का प्रदर्शन करे। अंजलिबद्ध होना प्रथम मुद्रा है। इसके प्रदर्शन से शीघ्र ही देव सिद्धि हो जाती है। दूसरी वंदनी मुद्रा है और तीसरी मुद्रा हृदयासक्ता है। इस मुद्रा में बाएं हाथ की मुट्ठी से दाहिने हाथ के अंगूठे को बांधकर बाएं हाथ के अंगूठे को ऊपर उठाएं और हृदय भाग में संलग्न रखना चाहिए। व्यू पूजा में मूर्ति भेद से इन 3 मुद्राओं को साधारण मुद्रा माना गया है। दोनों हाथों में अंगूठे से कनिष्ठा पर्यंत 3 अंगुलियों को नवाकर क्रमशः उन्हें
मुक्त करने से 8 मुद्राएं बनती हैं। दोनों हाथों में अंगूठे से अपने अपने हाथ की मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठा उंगलियों को नीचे की ओर झुकाकर जो मुद्रा बनाई जाती है उसको नरसिंह मुद्रा कहते हैं। दाहिने हाथ में दाहिने हाथ के ऊपर बाएं हाथ को उत्तान स्थिति में रखकर प्रतिमा के ऊपर धीरे धीरे घुमाने को वराही मुद्रा कहते हैं। भगवान वराह को सदा ही यह प्रिय है। दोनों मुट्ठियों को उतान रखकर क्रमशः एक एक उंगली सीधे खोलते हुए सभी को खोल दें। तदंतर उन सभी उंगलियों की पुनः मुट्ठी बांध लें। यह अंग मुद्रा कहलाती है। साधक को इन मुद्राओं का प्रदर्शन क्रमशः 10 दिक्पालों के लिए करना चाहिए। भगवान वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ देव स्थान के अधिकारी देव हैं। साधक को ओम अम वासुदेवाय नमः मंत्र से वासुदेव, ओम आम बलाय नमः मंत्र से बलराम, ओम आम बलाय नमः मंत्र से बलराम, ओम अम प्रद्युम्नाय नमः मंत्र से प्रद्युमन तथा ओम अम अनिरुद्धाय नमः मंत्र से अनिरुद्ध की पूजा करनी चाहिए। ओमकार, तत्सत, हूम, शोम तथा भुव, ये 5 क्रमशः नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह और महावराह भगवान के बीज मंत्र हैं। इसीलिए साधक ओम नारायणाय नमः मंत्र से भगवान नारायण, ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः मंत्र से पद्म योनि ब्रह्मा, ओम हूम विष्णवे नमः मंत्र से विष्णु, ओम श्रोम नरसिंहाय नमः मंत्र से नरसिंह तथा ओम भुव महावराय नमः मंत्र से आदि वराह का पूजन करें। उपयुक्त इन 9 देवताओं वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह तथा महावराह नवव्यूह का वर्ण क्रमशः श्वेत, अरुण, हरिद्वाद, पित्त, नील, श्यामल, लोहित, मेघवत, श्याम, अग्निवत, पित्त एवं मधु पिंगल है। अर्थात वासुदेव श्वेत, बलराम अरुण, प्रद्युम्न हरिद्वारवद, पित्त अनिरुद्ध नील, नारायण श्याम, ब्रह्मा रक्ताभ, विष्णु मेघवत श्याम, नरसिंह अग्निवत पित्त तथा वराहदेव मधु पिंगल वर्ण की तेजस्वी आभा से सुशोभित रहते हैं। ओम कम टम पम शम बीज मंत्र से गरुड़, ओम जम खम वम बीज मंत्र से सुदर्शन, ओम शम चम फम शम बीज मंत्र से गदा देवी, ओम वम लम मम शम बीज मंत्र से शख शंख, ओम घम डम भम हम बीज मंत्र से श्री लक्ष्मी, ओम गम जम वम शम बीज मंत्र से पुष्टि, ओम घम वम बीज मंत्र से वनमाला, ओम दम सम बीज मंत्र से श्री वत्स और ओम शम डम पम यम बीज मंत्र से कौस्तुभ मणि युक्त है। इसके अतिरिक्त मैं स्वयं अनंत विष्णु हूँ। ये सभी उस देवादिदेव विष्णु के अंग हैं। गरुड़ कमल के समान लाल, गदा कृष्ण वर्ण, पुष्टि शीर्ष पुष्प रंग के समान आभा से समन्वित तथा लक्ष्मी स्वर्ण कांति से सुशोभित है। शंख पूर्ण चंद्र की कांति के समान श्वेत और कौस्तुभ मणि नवोदित अरुण के सदृश वर्ण वाला है। चक्र सहस्त्र सूर्यों की कांति के सदृश और श्रीवत्स कुंद पुष्प के समान श्वेत है। वनमाला 5 वर्णों से युक्त पंचवर्णी और अनंत भगवान मेघ की भांति श्याम वर्ण का है।
जिन अस्त्रों के रंगों का वर्णन यहाँ नहीं किया गया, वे सभी विद्युत कांति से के समान भगवान विष्णु के इन समस्त अंगों को पुंडरीकाक्ष नामक विद्या से अर्घ्य और पादादि समर्पित करना चाहिए। अध्याय 11 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। पूजना पूजनानुक्रम निरूपण। श्री हरि ने कहा, हे रुद्रदेव के पूजन का जो क्रम है, उसके ज्ञान के लिए पूजा विधि के क्रम को कहा जा रहा है। सर्वप्रथम साधक को ओम नमः मंत्र से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। तदंतर वह यम रम वम लम इन बीज मंत्रों के द्वारा शरीर की शुद्धि करके ओम नमः इस मंत्र से चतुर्भुज भगवान विष्णु के रूप में ही अपने को मान ले। तत्पश्चात करन्यास और देहन्यास करे। तदंतर हृदय में योगपीठ की पूजा का विधान है, उसके जिसको इन मंत्रों से करे। ओम अनंताय नमः, ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम वैश्वर्याय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः, ओम अधर्माय नमः, ओम अज्ञानाय नमः, ओम अवैराग्याय नमः, ओम अनिश्चर्याय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम आदित्य मंडलाय नमः, ओम चंद्रमंडलाय नमः, ओम वृमंडलाय नमः, ओम विमलाय नमः, ओम उत्कर्षणे नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम क्रियाय नमः, ओम योग्याय नमः, ओम प्रहदे नमः, ओम सत्याय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम सर्वतोमुखे नमः, ओम सांगोपांगाय हरे रसनाय नमः। इसके बाद साधक कर्णिका के मध्य में अम वासुदेवाय नमः कहकर भगवान वासुदेव को नमस्कार करके निम्न मंत्रों से हृदय न्यास आदि करे। आम हृदयाय नमः, इम शिरसे नमः, ओम शिखाय नमः, ओम एम कवचाय नमः, ओम नेत्रताय नमः, अह फट अस्त्राय नमः। तदंतर अम शंकरषणाय नमः, ओम अम पद्मनाय नमः, अह अनिरुद्धाय नमः, ओम अम नारायणाय नमः, ओम तत् ब्रह्मणे ब्रह्मणे नमः, ओम होम विष्णवे नमः, श्रोम नरसिंहाय नमः, भूरराहाय नमः। इन मंत्रों से संकर्षण आदि विहु देवों को नमस्कार करे। तत्पश्चात साधक निम्न मंत्रों से भगवान विष्णु के वाहन एवं आयुधादि को नमस्कार करे। खम टम जम शम वेंताय नमः, जम खम वम सुदर्शनाय नमः, खम चम फम शम गदाय नमः, वम लम मम शम पंचजनाय नमः, घम डम भम हम श्रये नमः, गम डम वम शम पुष्टाय नमः, धम वम वनमालाय नमः, धम शम श्रीवत्साय नमः, शम डम यम कौस्तभाय नमः, शम शंकराय शांग्राय नमः, ओम ईशुद्धिभ्याय नमः, चम चर्मणे नमः, खम खड्गाय नमः। तत्पश्चात इन बीज मंत्रों से इंद्रादि दिक्पालों को नमस्कार करना चाहिए। ओम लम इंद्राय सुराधिपते नमः, ओम रम अग्ने तेजोधिपते नमः, ओम यमाय धर्माधिपते नमः, ओम शम नेत्रताय रक्षाधिपते नमः, ओम वम वरुणाय जलाधिपते नमः, ओम योम वाव्य प्राणाधिपते नमः, ओम धाम धनदाय धनाधिपते नमः, ओम ह्राम ईशानाय विद्याधिपते नमः। इस प्रकार क्रमशः पूर्वोक्त इंद्र आदि दिक्पाल देवताओं के निम्न आयुधों को प्रणाम करने का विधान है। ओम वज्राय नमः, ओम शक्त्यै नमः, ओम दंडाय नमः, ओम खड्गाय नमः, ओम पाशाय नमः, ओम ध्वजाय नमः, ओम गदाय नमः, ओम त्रिशूलाय नमः। इसके बाद भगवान अनंत तथा ब्रह्मदेव को इस मंत्र से प्रणाम करें। ओम लम अनंताय पातालाधिपत्ये नमः, ओम खम ब्रह्मणे सर्वलोकाधिपते नमः। इसके बाद
साधक भगवान वासुदेव को नमस्कार करने के लिए द्वादशाक्षर मंत्र का प्रयोग करे। साथ ही द्वादशाक्षर मंत्र के बीज मंत्रों और दशाक्षर मंत्र के बीज मंत्रों को इस प्रकार नमस्कार करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ओम नमः। ओम नम नमः। ओम ओम नमः। ओम भम नमः। ओम गम नमः। ओम वम नमः। ओम तेम नमः। ओम वाम नमः। ओम सोम नमः। ओम देम नमः। ओम वाम नमः। ओम यम नमः। ओम ओम नमः। ओम नम नमः। ओम ओम नमः। ओम नाम नमः। ओम राम नमः। ओम यम नमः। ओम राम नमः। ओम यम नमः। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय नमः तथा अष्टाक्षर मंत्र ओम परशुतमाय नमः। इन मंत्रों का यथाविधि जप करके निम्न मंत्र से भगवान पुंडरीकाक्ष को नमस्कार करे। नमस्ते पुंडरीकाक्षाय। नमस्ते विश्वभावन सुब्रमण्याय। नमस्ते नमस्तुतो महापुरुष पूर्वज। हे पुंडरीकाक्ष कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे विश्व के कारणभूत, आपको मेरा प्रणाम है। हे ब्राह्मण देव, आपको नमस्कार है। हे महापुरुष, हे पूर्वज, आपको मेरा प्रणाम है। हे इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करके साधक को हवन करना चाहिए। तदंतर साधक महापुरुष विद्या नामक मंत्र का विधि पूर्वक 108 बार जप करके अर्घ्य प्रदान करे। और जितम तेन, यह स्तोत्र ही महापुरुष विद्या है। इसी स्तोत्र से उन भगवान नारायण को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात अग्नि की स्थापना करके साधक उस अग्निदेव की पूजा करने के बाद हवन करे। अपनी यथा विहित बीज मंत्र से देवादिदेव भगवान विष्णु तथा अंग मंत्रों के द्वारा अच्युतादि आंगिक आंगिक देवताओं को आहुति प्रदान करे। सबसे पहले मंत्रविद साधक को कुंड में ओंकार के द्वारा 3 रेखाओं का उल्लेखन करना चाहिए और उसके बाद यज्ञ कुंड का अभ्यूषण करना चाहिए। तदंतर यथाविधि ब्राह्मण पूर्वक हवन कुंड में अग्नि स्थापित करके उत्तम फल आदि से सविधि उसकी पूजा करनी चाहिए। पहले सांगोपांग देव ब्रह्मा का मन से ध्यान कर मंडल में उन सभी को स्थापित करे। तदंतर वह साधक वासुदेव मंत्र से 108 बार आहुति दे। तत्पश्चात वह संकर्षण आदि देवों के बीज मंत्र से उन 6 देवों की भी पूजा करके अंग देवताओं को 3-3 और दिक्पालों को 1-1 आहुति प्रदान करे। उसके बाद हवन पूर्ण होने पर साधक को पुनः एकाग्रचित स्थित होकर पूर्ण आहुति देनी चाहिए। तदंतर वह साधक वाणी से अतीत उस परमात्मा में अपने आत्मा को लीन करे और निम्नलिखित मंत्र से वासुदेव और उन सभी देवों का विसर्जन करे। गच्छ गच्छ परम स्थानम यत्र देवो निरंजनः गच्छन्तु देवताः सर्वाः स्वस्थान स्थित हेतवे। हे देवादिदेव भगवान वासुदेव, अब आप उस अपने परम स्थान को प्राप्त करें जहां पर निर्मल प्रकाश स्वरूप परम ब्रह्म का निवास है। अंगदेव, शंकराश शंकराशरादि संकर्षण आदि और इंद्र आदि दिक्पाल, आप सभी देव अपने अपने स्थान में निवास करने के लिए प्रस्थान करें। सुदर्शन, श्री हरि, अच्युत, त्रिविक्रम, चतुर्भुज, वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण और पुरुष से युक्त देवों का एक जो समूह है उसे नवव्यूह माना गया है। उसमें 10वें परम तत्व का योग होने से यह दशात्मक कहा जाता है। इसी नवव्यूह में अनिरुद्ध तथा अनंत का सन्निवेश होने से यह एकादश व्यूह द्वादशात्मक कहलाता है। अंकित चक्रों में यह उस प्रधान देव की पूजा करने पर वह साधक के घर आदि की रक्षा करता है। अतः निम्न मंत्रों से चक्रादि की पूजा करनी चाहिए। ओम चक्राय स्वाहा, ओम विचक्राय स्वाहा, ओम सुचक्राय स्वाहा, ओम महाचक्राय स्वाहा, ओम असुरांतकृत
हुम फट ओम हुम सहस्त्रा सहस्त्रार हुम फट उपर्युक्त मंत्रों से की गई पूजा द्वारका चक्र की पूजा कही जाती है। इस प्रकार सम संपन्न की गई चक्र की पूजा घर में सब प्रकार से रक्षा करने वाली तथा मंगलदायिनी है। अध्याय 12 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।